नमस्ते, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। आम चुनाव की घोषणा से ठीक पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में खूब उथल पुथल है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार में जेडीयू ने अलायंस से ही नाता तोड़ लिया है और एनडीए का हिस्सा बन गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी को लेकर भी कयासबाजी तेज है। कहा जाने लगा है कि आने वाले दिनों में इंडिया ब्लॉक को कुछ और बड़े झटके लगने वाले हैं। फिलहाल दो बड़ी पार्टियां बंगाल में टीएमसी और बिहार में जेडीयू के इंडिया ब्लॉक से एग्जिट होने के बाद लोकसभा सीटों का गणित भी बदल गया है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर INDIA गठबंधन किया था। इसके सूत्रधार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार थे। 1.5 साल पहले नीतीश ही विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलने के लिए उनके राज्यों में गए और वहां गठबंधन की रूपरेखा पर बात की और 23 जून 2023 को पटना में पहली बैठक रखी। उसके बाद बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली में बैठकें आयोजित की गईं। लेकिन इन बैठकों में ना ही सीट शेयरिंग का पैच सुलझा और ना ही इंडिया ब्लॉक के चेयरपर्सन या कन्वीनर के नाम पर सहमति बन सकी। बाद में वर्चुअल मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन घोषित किया गया। वहीं नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए तैयार नहीं थे। विपक्षी दलों का प्लान था कि सभी 543 सीटों पर अपने जिताऊ उम्मीदवार उतारे जाएं और 60% वोटों को जुटाकर बीजेपी की एनडीए सरकार को सत्ता से हटाया जाए। लेकिन कुछ ही महीने के अंदर हालात ये बने कि पहले ममता बनर्जी ने बंगाल में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। अब नीतीश कुमार ने भी इंडिया ब्लॉक का साथ छोड़ दिया है। 24 जनवरी को ममता बनर्जी ने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में टीएमसी बंगाल से अकेले चुनाव लड़ेगी। ममता ने जब ये ऐलान किया तब उनके मन में उपेक्षा का दर्द और तलखी भी देखने को मिली। ममता का कहना था कि मैंने जो भी सुझाव दिए वो सभी नकार दिए गए। इन सब के बाद हमने बंगाल में अकेले जाने का फैसला किया। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना ये भी कहा कि वो पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी शिष्टाचार के नाते भी उनको नहीं दी गई। ये पूरी तरह गलत है। जब मैं भी गठबंधन के बैठकों में हिस्सा लेती हूँ तो मुझे लगता है कि वामपंथी कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्वीकार्य नहीं है। मैं उन लोगों से सहमत नहीं हो सकती जिनके साथ मैंने 34 वर्षों तक संघर्ष किया है। ममता का कहना था कि इस तरह के अपमान के बावजूद मैंने समझौता कर लिया और इंडिया ब्लॉक की बैठकों में हिस्सा लिया है। हालांकि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों का कहना है कि ममता को मना लिया जाएगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ममता फिलहाल मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगर ममता बनर्जी एकला चलो की राहों पर आगे बढ़ती हैं तो जाहिर बात है कि बंगाल में इंडिया ब्लॉक की ताकत न सिर्फ घट जाएगी बल्कि सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है और इसका सीधा फायदा होगा बीजेपी को। दरअसल ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें ऑफर कर रही हैं, जबकि कांग्रेस कम से कम 7 से 10 सीटें दिए जाने की मांग कर रही है। ममता उन सीटों को ही कांग्रेस को देने के लिए तैयार है जो उसने 2019 के आम चुनाव में जीती थी। बंगाल में कुल 42 सीटें हैं और 2019 में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 22 सीटों पर जीत हासिल की थी। इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस लेफ्ट के साथ अगर टीएमसी मिलकर चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिन 18 सीटों पर जीत हासिल की थी उनमें कई सारी सीटों पर जीत का मार्जिन बेहद कम रहा था। टीएमसी 19 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी, 1 सीट पर तीसरे नंबर पर आई थी, जबकि बीजेपी 22 सीटों पर दूसरे नंबर पर आई थी, 2 सीटों पर तीसरे नंबर पर आई थी। कांग्रेस ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, 1 सीट पर दूसरे और 5 सीट पर तीसरे नंबर पर आई थी। जेडीयू ने 18 सीटों पर बिहार और 7 सीटों पर अलग अलग राज्यों में उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन जीत सिर्फ बिहार में ही मिली। किशनगंज में जेडीयू उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया था। लक्षद्वीप में जेडीयू उम्मीदवार तीसरे नंबर पर आया था। जेडीयू ने लक्षद्वीप, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में चुनाव लड़ा था। बिहार, यूपी, पंजाब में सीधे बीजेपी उम्मीदवारों को नुकसान पहुंचाया गया था। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि INDIA गठबंधन आखिर किस राह पर चलता है और कैसे सफलता हासिल करता है, या फिर ये गठबंधन बीच में ही टूट जाएगा। तमाम खबरें आप सबसे पहले देखते रहने के लिए बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।